थैंक यू उत्तम जी, मेरी आवाज आ रही है? यस यस सर, आपका आवाज आ रहा है। ओके, थैंक यू। थैंक यू, सॉरी। सबको गुड मॉर्निंग। और टाइम पर नहीं आने के कारण उसका एक रीजन ये है कि आज मेरा लैपटॉप थोड़ा सा सही सही नहीं चल रहा है। अच्छे टॉपिक के कारण तो आज मैं अपना पीपीटी भी शेयर नहीं कर पाऊंगा। बट आज का टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये कंटिन्यूएशन है पिछले टॉपिक का, जब हमने लीडरशिप पे बात की थी। तो आज हम लोग बात करेंगे लीडरशिप से पहले किस चीज की जरूरत है एक इंसान को सक्सेस होने के लिए, एक। और दूसरा, लीडर कौन है? हु इज लीडर? पिछली बार हमने कहा था लीडर वो है जो सपने का सृजन करता है, ड्रीम को बनाता है। लेकिन आज मैं एक लीडरशिप की और आपको परिभाषा दूंगा। लीडर वो है जिसको लोग फॉलो करना चाहते हैं। हर एक फील्ड में कोई ना कोई लीडर होता है। राजनीति में लीडर होता है जिसको लोग फॉलो करते हैं। क्रिकेट के मैदान में भी आप देखते हैं कि सब लोग तेंदुलकर, धोनी या सहवाग, जिसको भी वो अपना लीडर मानते हैं, या कोहली को फॉलो करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ स्पेशल किया है, स्पेशल अचीवमेंट किया है। तो लीडर वो है जिसको लोग फॉलो करते ना चाहते हैं। इसका हम लोग ध्यान देंगे। नेटवर्क मार्केटिंग में दो बड़ी चीजें होती हैं। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में एक टीम होती है, और टीम जब होगी तो उसका कोई ना कोई मुखिया होगा, कोई ना कोई लीडर होगा। और सारी टीम, सारे लोग उस मुखिया को, उस लीडर को फॉलो करेंगे। लेकिन उस लीडर को क्यों फॉलो करेंगे, उसके अंदर में क्या गुण होगा, इसके ऊपर में आज की चर्चा है। तो मैंने पीपीटी का कुछ बनाया था, बट कंप्यूटर की खराबी के कारण वो पीपीटी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। फिर भी मैं कुछ पॉइंट्स आप लोगों के सामने में रखना चाहूंगा। लेकिन उसके पहले एक चीज पर, जितने भी हमारे लोग जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग सुन रहे हैं आज के इस जूम मीटिंग के अंदर में, एक बात बताना चाहूंगा। वो कौन सा चीज है जो लीडर को बनाती है? अब आप देखेंगे कि हम अपने घर के अंदर में सब्जी ले आए, मसाला ले आए, खाना पीना बनाने की सारी वस्तुएं ले आए, सारा चीज हो जाए। लेकिन अगर आग ना हो, अगर ईंधन ना हो, अगर फायर ना हो, तो कोई भी खाना नहीं बन सकता, कोई भी खाना नहीं बन सकता। उसी तरह से किसी भी क्षेत्र में, खास करके नेटवर्क मार्केटिंग में, हमारे पास कंपनी बहुत अच्छी है, नो डाउट, डीएक्सन से अच्छी कंपनी अभी तक नहीं है। हमारे पास प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, हमारा प्लान बहुत अच्छा है, सारी चीजें अच्छी हैं, मैनेजमेंट अच्छा है, मैनेजमेंट के सपोर्ट बहुत अच्छे हैं। लेकिन हमारे अंदर में आग नहीं है, हमारे अंदर में फायर नहीं है, तो फिर हमारे पास सक्सेस नहीं बन पाएगा, सक्सेस नहीं हो पाएगा। जिस तरह से कि बगैर आग का, बगैर फायर का खाना बनाने की कल्पना करना ही व्यर्थ है, उसी तरह से फायर के बगैर नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस होना संभव नहीं है। अब वो फायर है क्या चीज, वो आग क्या चीज है जो एक लीडर को बनाती है, एक सक्सेस देती है, पूरी टीम को सक्सेस देती है? वो फायर है, वो आग है, नोट डाउन इट। वो है हमारा विश्वास, बिलीफ। ये विश्वास की आग पे जब आपकी सारी चीजें सम्मिलित हो जाती है, प्रोडक्ट शामिल हो जाता है, कंपनी शामिल हो जाती है, प्लान शामिल हो जाता है, तो फिर एक अच्छी सफलता मिलती है, अच्छा स्वाद आता है। तो ये विश्वास अगर हमारे अंदर में नहीं है, फायर जिसको कि हम लोग बोल रहे हैं विश्वास, तो वो फिर संभव नहीं है। विश्वास किसके ऊपर? विश्वास सबसे पहले सेल्फ, खुद के ऊपर विश्वास कि हाँ, हम ये कर सकते हैं। और जब एक बार आपने विश्वास कर लिया, तो फिर वो सारी चीजें धीरे धीरे सरल होती चली जाती है। पहले खुद के ऊपर विश्वास, उसके बाद कंपनी के ऊपर विश्वास, उसके बाद प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास, उसके बाद अपना प्लान, तो सारी चीजें। तो हमारा जो ये फायर है, हमारा जो विश्वास है, जब हमारे अंदर में आ जाए, तो फिर ये सारी चीजें हमें सफलता दिला सकती है। एक लीडर के अंदर में क्या क्या चीजें होती हैं? जैसा कि हमने कहा कि विश्वास फायर है, आग है। सबसे पहले उसके अंदर में होता है कॉन्फिडेंस और करेज, बहुत जरूरी है। कॉन्फिडेंस मतलब विश्वास, और करेज हिम्मत होनी चाहिए। हिम्मत किस चीज की? सपना देखने का हिम्मत। हिम्मत किसका? टीम को आगे बढ़ाने का हिम्मत। ये हमारे अंदर में होना चाहिए। दूसरा, एक लीडर को होना चाहिए कम्युनिकेशन स्किल।
बातचीत करने की कला बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कम्युनिकेशन स्किल को सीखना। सारे लोग जब यहाँ पर आते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में और डीएक्शन के अंदर में खास करके सीखे हुए लोग नहीं होते। जब हम मीटिंग्स के अंदर में जाते हैं, ट्रेनिंग्स के अंदर में जाते हैं, अपने लीडरों से मिलते हैं, तो फिर हम सीखते हैं। सीखते क्या है? अपने बोलने का तरीका, बैठने का तरीका, ये सारा कम्युनिकेशन स्किल के अंदर में आता है। अपने कपड़े पहनने का तरीका, व्यवहार का तरीका, ये सारा चीज कम्युनिकेशन स्किल है। ये भी सीखना है, तभी हम एक अच्छे लीडर बन पाएंगे। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है, एक लीडर को अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जिम्मेवारी होनी चाहिए उसके पास में। वो जिम्मेवार होता है कि अपनी टीम के प्रति जिम्मेवार होता है, सबसे पहले खुद के प्रति, उसके बाद टीम। ये तीन गुण अगर उसके ऊपर में है, एक सबसे पहले कॉन्फिडेंस, या जो हमने बिलीव का जो फायर है, जो सबसे पहली शर्त है सफलता की। और दूसरा करेज, हिम्मत होना चाहिए। तीसरा कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए उसके अंदर में। और कम्युनिकेशन स्किल कोई सीखा सिखाया हुआ नहीं होता, हर एक दिन लर्न करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। बातचीत का तरीका, कैसे हम अपने प्रोडक्ट को सामने रखें, कैसे अपनी बातों को सामने रखें, ये बहुत जरूरी है। और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अब हम लोग आ जाते हैं, एक जो लीडर है उसके अंदर में क्या क्या उसको करना चाहिए जो वो अच्छा लीडर बन पाएगा। क्या क्या करना चाहिए जिससे कि वो अच्छा लीडर हो सके। सबसे पहले, छोटी छोटी बातें हैं, आज छोटी छोटी बातों पर ही मैं बात करूंगा। सबसे पहले, एक लीडर को अपना और अपने टीम का डेली का रूटीन फिक्स करना चाहिए, जरूर फिक्स करना चाहिए। इतने लोगों से मैं मिलूंगा आज, इतने लोगों से बात करूंगा, इतने लोगों, ये हमारा डे, आज इतने बजे सवेरे उठना है। सिर्फ अपना ही रूटीन फिक्स नहीं करना, अपने टीम के लीडरों का भी रूटीन फिक्स करना है। तो ये अगर पहला स्टेप करेंगे तो लीडर बनने के क्रम में ये पहला स्टेप होगा, रूटीन फिक्स करना। कि आज दो लोगों से बातें करनी है, आज इस जगह पर जाना है, इस टीम से बातें करनी है, ये मीटिंग्स करना है, वो रूटीन फिक्स करना चाहिए और डायरी में नोट डाउन होना चाहिए। दूसरा, जो आपके पास में है उस पर कमिट होना चाहिए कि कितने लोगों से हमने बात की है। ये धीरे धीरे करके स्टेप आगे बढ़ेगा। बहुत सारे मैं स्टेप, छोटे छोटे स्टेप की चर्चा करूंगा एक अच्छा लीडर बनने के लिए, जितनी सामग्री हमारे अंदर में चाहिए। तो दूसरा, जो हमने प्रोस्पेक्टिंग की लिस्ट बनाई है, उस प्रोस्पेक्टिंग की लिस्ट को हमें जरूर टच करना है, हमें जरूर। और प्रोस्पेक्टिंग का मतलब है नई प्रोस्पेक्टिंग को जरूर टच करना है। तीसरा, जो एक लीडर को बहुत जरूरी है, जब हमने रूटीन बना लिया, हमने प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर में काम करना शुरू किया, तो फिर जो आपके अंदर में स्किल है, आपके अंदर में जो कौशल है, उसको ट्रांसफर करना तो बहुत जरूरी है अपनी टीम के अंदर में। कहा गया है कि ट्रांसफर द स्किल डुप्लीकेट द सक्सेस। आप जितने सफल हैं, उतने सफल अगर अपने टीम को बनाना चाहते हैं, एक अच्छा लीडर बनना चाहते हैं, तो अपनी तमाम तरह की स्किल को जरूर जरूर ट्रांसफर कीजिए, जरूर जरूर ट्रांसफर कीजिए अपनी टीम में। बहुत जगह पे देखा जाता है, लोग ये सोचते हैं कि कुछ भी चीजों के लिए मेरी टीम मुझे ही फोन करे, मुझसे ही बातें करे, हम ही सबसे ऊपर रहे। ये गलत है। आपके पास जितना स्किल है, इसलिए एक कहावत है हिंदी में, गुरु गुड़ चेला चीनी। मतलब जो एक लीडर है उसको अपने नीचे वाले लीडरों को अपने से भी अच्छा बनाना है। तो अपने से अच्छा बनाने के लिए जितना आपके पास स्किल है, जितने पास आपकी कला है, जितना आप प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं, जितनी बात आप डीएक्शन कंपनी के बारे में जानते हैं, वो जितनी भी चीजें आप सीख रहे हैं, जरूर ट्रांसफर कीजिए। तभी आप लीडर बनेंगे, तभी आपके प्रति आपकी टीम का सम्मान बढ़ेगा, और फिर वो टीम आपको फॉलो करेगी। नोट डाउन दिस। जितनी भी चीजें हैं, हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि मेरे पास जितना ज्ञान है, मेरे पास जितना नॉलेज है, मैं सारा नॉलेज को ट्रांसफर करूंगा। तो डुप्लीकेट द स्किल, और जो है ट्रांसफर द स्किल, डुप्लीकेट द सक्सेस, ये बहुत जरूरी है। अब जो चौथा मेन पॉइंट है एक लीडर बनाने के लिए, वो है कम्युनिटी का डेवलपमेंट और रिलेशनशिप का डेवलपमेंट। याद रखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में एक लीडर अगर अपनी कम्युनिटी नहीं बनाता, मतलब टीम नहीं बनाता, और टीम के साथ रिलेशनशिप बिल्ड नहीं करता, तो वो सिंपल सेल होगा। उसको जैसे कि बाजार में और कंपनियां सेल करती हैं, सेल्समैन होते हैं, हम लोग सेल्समैन नहीं हैं।
ये दोनों चीजें जब जुटती हैं तो फिर साधारण सेल्समैन से एक नेटवर्क मार्केटिंग लीडर को वो अलग करती है। दो चीज क्या है, एक टीम का डेवलपमेंट, कम्युनिटी का डेवलपमेंट, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है रिलेशनशिप बिल्डिंग। बहुत जरूरी है। साधारण सेल्स के तरफ जाएंगे, बाजार के अंदर में जाकर के देखते हैं, हम कोई भी सामान खरीदते हैं किसी भी दुकान से या कोई भी सेल्समैन, उससे हमारा रिश्ता नहीं होता, रिलेशन नहीं होता। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में हमारा एक रिश्ता होता है, हमारा एक रिलेशन होता है। ये बहुत जरूरी है, एक नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर को बिल्ड करना बहुत जरूरी है। तो चौथा पॉइंट जो मैंने बताया एक लीडर बनने के लिए वो है टीम का डेवलपमेंट और उस टीम के साथ रिलेशन बनाना, गुड रिलेशन बनाना, ये बहुत जरूरी है। यही अलग करती है नेटवर्क मार्केटिंग को साधारण सेल से। अगर लोग बोले कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द जनरल सेल्समैन एंड ए नेटवर्कर, तो ये डिफरेंस है। नेटवर्कर के पास रिलेशनशिप होता है अपनी टीम से, अपने कंज्यूमर से, और वो एक कम्युनिटी को डेवलप करता है। फिफ्थ द इंपॉर्टेंट चीज जो है एक लीडर को होना चाहिए वो टूल्स, उसके पास जो हथियार हैं, उसका जो बुक है, कंपनी के वीडियोस, प्रोडक्ट के वीडियोस, मार्केटिंग प्लान के वीडियोस, ये जरूर खुद के पास होना चाहिए और अपनी टीम को भी वो बताना चाहिए। वो कौन सा बुक पढ़े, कौन सा वीडियो देखे, यूट्यूब पर कौन सा कंपनी के बारे में जाने, नए नए प्रोडक्ट कंपनी लॉन्च करती है, उस कंपनी के उस प्रोडक्ट के शॉर्ट वीडियोस होते हैं, उस वीडियो को वो शेयर करे। ये बहुत जरूरी है एक लीडर को अपने टीम के साथ टूल्स के ऊपर ध्यान देना, तभी आप अच्छे लीडर बन पाएंगे। सारा चीज हमारे ही पास रहेगा, हम अपनी टीम को पास नहीं करेंगे तो पॉसिबल नहीं है। तो अच्छा टूल को जानना, अच्छा टूल के बारे में ज्ञान होना, अच्छी किताबें पढ़ना, अच्छी वीडियो, और उस अच्छी वीडियो को लोगों के बीच में शेयर करना बहुत जरूरी है, तभी हम एक अच्छे लीडर बन पाएंगे। एक लीडर को टाइम सेट भी करना बहुत जरूरी है अपनी टीम के लिए और खुद के लिए, कि हमने इतने समय में ये चीजें हासिल करनी है एक टीम के साथ। क्योंकि यहाँ पर हमेशा टीम की बात होती है, नेटवर्क मार्केटिंग में लीडर मतलब टीम, और टीम है तभी लीडर है, और लीडर है तो टीम है। कहा गया है कि हमें एक अच्छा सा देश बताओ, हम उस देश का एक अच्छा सा लीडर आपको, जिस देश की लीडरशिप बहुत अच्छी होती है उस देश में बहुत तरक्की होती है। तो एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने में देना चाहूंगा। इतिहास में हमने पढ़ा है या फिर सामयिक में पढ़ा है कि जिस देश में हमारी कंपनी का मुख्यालय है, मलेशिया के अंदर में, मलेशिया पहले एक बहुत गरीब देश हुआ करता था, लेकिन वहां पर आज भी वो वहां के प्रधानमंत्री हैं, 80-90 के आसपास उनका एज है। महातिर मोहम्मद एक प्रधानमंत्री हुए और उन्होंने पूरे मलेशिया का कायाकल्प कर दिया। अभी भी हम लोग मलेशिया से टीएसआईपी के टूर से लौट करके आए हैं, कितनी खूबसूरती है, कितनी सफाई है। आज से 30 बरस पहले मलेशिया ऐसा नहीं था। उस देश में एक लीडर हुआ और उस लीडर ने उसको चेंज कर दिया। तो एक टीम के अंदर में अगर एक सशक्त लीडर है तो वो अपनी टीम को चेंज कर सकता है। तो एक अच्छा लीडर अगर कोई नजर आता है तो जरूर उसके पास एक अच्छी टीम होगी। ये बहुत जरूरी है, और उसके लिए टाइम सेट करना बहुत जरूरी है। इतने समय में ये अचीव करना है, इतने समय में ये चीजें अचीव करनी है। एक चीज अचीव हो गई तो दूसरा चीज जो है हमको अचीव करना है। अगला पॉइंट है, जो पॉइंट नंबर 7 में आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, वो है एक लीडर के पास खुद का प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट होनी चाहिए और उसकी टीम का भी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट होना चाहिए। एक बहुत जरूरी है कि कैसे प्रोस्पेक्टिंग करें लोगों को, ये हमें खुद सीखना है और अपनी टीम को सिखाना है। बातचीत कैसे करनी है, प्लान कैसे दिखाना है, प्रोडक्ट के बारे में कैसे बातें करनी है, ये जरूर सीखना है और सिखाना है, तभी हमारे पास एक अच्छे लीडर का गुण आ पाएगा। तो गेट बेटर, हमको अच्छा स्पीकिंग में सीखना है, बोलने के लिए अच्छी बातें, अच्छे शब्दों का चयन करना है और टू दी पॉइंट बात करना है और अपनी टीम को सिखाना है, तो फिर हम एक अच्छा लीडर बन सकते हैं। अगला पॉइंट जो मैं आपको एक अच्छे लीडर का बताता हूं, एक अच्छा लीडर, याद रखिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक अच्छा लीडर किसी भी टास्क, कोई भी समस्या, कोई भी काम का वेट नहीं करता वो, कि ये काम हमें बोला जाएगा तो हम करेंगे। रादर क्रिएट टास्क, वो क्रिएट टास्क, कंपनी मीटिंग बुलाएगी तो हम मीटिंग के अंदर में जाएंगे या अपनी टीम को बुलाएंगे। वो खुद की मीटिंग अरेंज करता है, वो खुद खुद की टीम के लिए करता है वो सारा चीज। तो वो क्रिएट करता है टास्क, आज कौन सा मौका हम बनाएं और हम उसके ऊपर काम करें।
ये नहीं कि किसी ने बताया, हमारे अपलाइन ने बताया कि ये ग्रुप मीटिंग कर लो, या ये आप होम मीटिंग कर लो, या इस मीटिंग में जाना है, इस कैंप, वो बार बार क्रिएट करता है उस चीज को। तो ये एक लीडर का गुण होता है, वो क्रिएट करता है अपॉर्चुनिटी को, ना कि अपॉर्चुनिटी का वेट करता है। डोंट वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी। अवसर, एक अच्छा लीडर अवसर को हमेशा बनाता है, उसका इंतजार नहीं करता। अब जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ड्रीम बिग डिमांड बिग। एक अच्छे लीडर के अंदर में गुण होना चाहिए, ड्रीम बिग एंड डिमांड बिग। इसको अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो एक अच्छा लीडर बड़े सपने देखता है, और जब वो सपना पूरा हो जाता है तो उससे भी बड़े सपने को पूरा देखने की कोशिश करता है। ड्रीम बिग डिमांड बिग। एक अच्छा लीडर ये नहीं कि एक चीज सफल आ गई तो फिर जो है अब हम उसके ऊपर पड़े रहेंगे, ऐसा नहीं होता। एक अच्छा लीडर वो बड़े सपने देखता है, और बड़े सपने, जब वो सपने पूरे हो जाते हैं तो फिर दूसरा टारगेट सेट करता है। ड्रीम बिग डिमांड बिग। वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हमारे नेटवर्क को खराब करती है, हमारे लीडरशिप को भी खत्म करती है, लोगों का विश्वास हमारे ऊपर से हटाती है, वो पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं। नोट डाउन इट। आप जो नहीं अपनी टीम से करना चाहते हैं, या अपनी टीम को करते हुए देखना नहीं चाहते हैं, वो आप कभी ना करें। आप जो अपनी टीम को नहीं करते हुए देखना चाहते हैं, वो खुद ना करें। नहीं करने क्या देखना चाहते हैं? बहुत सारा एक्सपॉयल होता है, खास करके हम लोगों ने इतने 20-21 बरस के अपने डीएक्शन के इतिहास में देखा है कि बहुत सारे लोग, अब छोटी छोटी बातें मैं बताता हूँ, कॉमन प्रैक्टिस है, ये थोड़ा हार्ड वर्ड है। पीवी चुराना, एक दूसरे की लाइन को चुराना। आप चाहते हैं कि हमारी टीम ना करे, हमारी टीम जो है ईमानदारी से काम करे, लेकिन अगर आप वो करते हैं तो फिर वो आप अच्छे लीडर नहीं। कभी भी आप वो काम मत कीजिए जो आप अपने टीम से नहीं करवाना चाहते। आप चाहते हैं कि मेरा टीम सच्चाई पर चले, अच्छी तरह से चले, लेकिन आप खुद उस चीज को फॉलो करेंगे, ये अच्छी बात नहीं होगी। आप अपने अपलाइन के बारे में उल्टा पुल्टा बात करेंगे, और आप चाहेंगे कि आपकी टीम जो है आपके बारे में, चूंकि आप उसके अपलाइन है, तो आपके बारे में ना करे, ये संभव नहीं है। तो कभी भी वो काम आप मत कीजिए जो आप चाहते हैं कि आपकी टीम ना करे, जिससे कि वो आगे बढ़े। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है लीडरशिप के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा ध्यान रखिए, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। फिर से मैं इस बात को दोहराता हूं, क्योंकि ये प्रैक्टिस, ये चीजें हमारे नेटवर्क को रोकती है, हमारे लीडरशिप को कमतर करती है, हमारा इमेज खराब करती है, कि हम वो काम कभी ना करें जो हम अपनी टीम को करते हुए देखना नहीं चाहते। इंपॉर्टेंटली इसको नोट करना जाएंगे। ये सारे पॉइंट्स पावर पॉइंट में था, लेकिन चूंकि आज मेरा कंप्यूटर हैंग कर गया, फिर भी मैं कुछ कोशिश करके एलेबरेट कर रहा हूँ। अगला पॉइंट जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज को नोट करेंगे। हम अपनी टीम के अंदर में मोटरसाइकिल परचेज होता है, कार परचेज होता है, अच्छे कपड़े हम पहनते हैं। इस चीज को याद रखिए, एक अच्छा लीडर बनने के लिए अकॉर्डिंग टू माई स्टेटस एंड इनकम, जितना हमारा स्टेटस और इनकम है उस मुताबिक में हमको वस्तुएं चाहिए। हमको, चूंकि जो दिखता है वही बिकता है। अगर मैं 1.5 लाख 2 लाख रुपए महीने अर्न कर रहा हूं, तो मेरे पास एक कार चाहिए ही चाहिए। ये कार हमारा बेकार नहीं, ये कार इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि जो नए लोग आएंगे, या हमारी टीम जब अपने लोगों को मेरे साथ लेकर के आएगी मिलाने के लिए, तो उनके मन में एक होना चाहिए, हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग से एक लीडर ये हासिल कर सकता है। अब हमारे पास इनकम बहुत है, लेकिन हम मोटरसाइकिल पर चल रहे हैं या इस तरह से कर रहे हैं, तो अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए अकॉर्डिंग टू इनकम एक लीडर के लिए बहुत जरूरी है। उसके कपड़े अच्छे होने चाहिए। अब वो चप्पल पहन करके प्रोस्पेक्टिंग के लिए ना जाए, वो जूता पहन करके जाए। तो ये सारी चीजें अच्छा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू स्टेटस। ये नहीं कि अब हमारे पास 20,000 रुपए डिएक्शन से आ रहे हैं और हमने कार खरीद ली, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन जितना इनकम है वो दिखाई पड़ना चाहिए, आपके रहन सहन से, आपके बोलने के तरीके से, आपके कपड़े से, आपके घर से, आपके गाड़ी से, ये दिखाई पड़ना चाहिए। उसको मेंटेन आपको करना चाहिए, कर्ज लेकर के नहीं करना।
कर्ज लेकर के नहीं करना है, लेकिन जो स्टेटस है, जो इनकम है, वो जरूर होना चाहिए। तभी हम एक लोगों के अंदर में भावना आएगी। जैसे हम अपने टीम में देखते हैं कि किसी ने अगर 50 लाख की कार खरीदी है, कोई टीम लीडर, तो हम भी उसको फॉलो करना चाहते हैं कि इसने 50 लाख का कार खरीदा है, मुझे भी 50 लाख का कार खरीदना है, तभी वो सामने वाला लीडर कहलाएगा। तो ये चीजें होनी चाहिए। अब उसको अगर 5 लाख 10 लाख रुपए इनकम आ रहा है और वो 4 लाख 5 लाख की कार पर जा रहा है, तो फिर वो नहीं होना चाहिए। उससे थोड़ा स्टैंडर्ड, मतलब क्रिएट ए स्टैंडर्ड। अगर एक लीडर है तो हमको एक स्टैंडर्ड को क्रिएट करना चाहिए। अगला पॉइंट है, हम अपनी टीम के अंदर में एक विजन को क्रिएट जरूर करें, तभी हम लीडर होंगे। मेरा विजन और हमारी टीम का विजन। इसलिए टीम का जो एब्रिविएशन कहा गया है, टुगेदर एवरीवन अचीव मोर, TEAM, टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। सब लोग साथ साथ में ज्यादा अर्न करें, ज्यादा पाए, इसी को बोलते हैं टीम। टीम सिर्फ एक आदमी की सफलता के ऊपर निर्भर नहीं करता है, टीम पूरी टीम की सफलता होती है। जब टीम जीतेगा तो हम जीतेंगे, और जब लीडर जीतेगा, हमारी टीम में और भी लीडर क्रिएट होंगे, तो फिर हम और बड़े लीडर बन पाएंगे। अगला स्टेप जो मैं बता रहा हूं वो बहुत जरूरी है कि आप अपनी टीम के अंदर में अगर एक अच्छा सिस्टम क्रिएट कर, वो गुण होना चाहिए। सिस्टम किस चीज को बोलते हैं? एक कंपनी का सिस्टम है, कंपनी का मार्केटिंग प्लान है, लेकिन हर एक व्यक्ति के टीम में एक सिस्टम होना चाहिए। और वो सिस्टम, सबसे पहला सिस्टम का पॉइंट है, हमारी टीम के अंदर में अगर हमने अच्छे एथिक्स, आचार विचार, अनुशासन, व्यवहार डाला है, तो हम अपनी टीम को अच्छा कर सकते हैं। हमारी टीम के अंदर में सप्ताह में 2 या 3 होम मीटिंग होती है, ये सिस्टम है। कंपनी के अंदर में ये सिस्टम नहीं है, लेकिन हम अपनी इस सिस्टम को बना सकते हैं। हमारी टीम के अंदर में ग्रुप मीटिंग होती है 15 दिन में एक बार, वो एक सिस्टम है। महीने में एक मेगा सेमिनार, मेगा प्रोग्राम कंपनी की मदद से हम करवाते हैं, वो सिस्टम है। तो एक लीडर अपनी टीम में सिस्टम क्रिएट करता है और उस सिस्टम को फॉलो करता है और अपने फ्रंट लाइन को फॉलो करने के लिए बोलता है। तो ये कुछ स्टेप्स थे, ये छोटी छोटी चीजें थी जो कि हमें एक अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग का लीडर बना सकता है और अपनी टीम में लीडर बनाने में मदद कर सकता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर में हमने जो बातें की, वो बहुत जरूरी है। पहला हमने पॉइंट, जितने भी 12-13 पॉइंट्स का हम लोगों ने 14 पॉइंट्स डिस्कस किया, उसमें इंपॉर्टेंट वन में जो मेरी नजर में है, वो सबसे जरूरी है कि ट्रांसफर द स्किल, ट्रांसफर द सक्सेस। अगर आप अपने कौशल को ट्रांसफर करेंगे अपनी टीम में, तो सक्सेस मिलेगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज था, वो चीज था अपनी टीम के अंदर में एक विजन को क्रिएट करना। आप एक चीज और ध्यान रखिए कि आप जो कहते हैं लोग वो नहीं करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में आप जो करते हैं लोग वो करते हैं, हमेशा से ये होता है। छोटे छोटे बच्चे जब हमारे घर के अंदर में हो, तो वो सीखते हैं, बोलना सीखते हैं, चलना सीखते हैं, तो वो बड़ों को देख करके उसका अनुसरण करते हैं। और बड़े जो काम करते हैं वही उस पे, अगर किसी के घर पे किसी का पिताजी अगर घर के अंदर में सिगरेट पीते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसका बच्चा उसको अनुसरण करते हुए 90% चांस है कि वो भी जरूर आगे बढ़ करके सिगरेट पीना जरूर करेगा। लेकिन अगर उसके पिताजी बोलते हैं कि सिगरेट ना पियो और वो खुद पिएंगे, तो फिर बच्चा उसको नहीं मानेगा। तो कहा गया है कि आप जो करते हैं लोग उसको फॉलो करते हैं, आप जो कहते हैं उसको फॉलो नहीं करते। तो हम अगर चाहें कि मेरी टीम अच्छी तरह से, तो मुझे भी अच्छी तरह से इन स्किल को डालना पड़ेगा। अच्छे कपड़े होने चाहिए, अच्छी तरह से बातें करनी चाहिए, डेली का रूटीन होना चाहिए, प्रोस्पेक्ट होना चाहिए, प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर में हमें काम करना चाहिए। बहुत जरूरी है इन तमाम चीजों के ऊपर में हमें बात करने का, और इन तमाम चीजों को अपनी टीम में, तभी हम एक सक्सेसफुल लीडर बन सकते हैं और अपनी टीम में लीडर को क्रिएट कर सकते हैं। इस तमाम पॉइंट्स को हम लोग जरूर जानें। और अब थोड़ा सा हट के बात, एक लीडर हमेशा हम की बात करता है, वो मैं की बात नहीं करता। वो फिर लीडर क्या हुआ? मैं की बात नहीं करता कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने किया नहीं किया, वो लीडर नहीं है। वो जब अपना ही हमेशा सम्मान चाहेगा अपनी टीम से, कि हमारा टीम हमको हमेशा से, हाँ, एक डाउनलाइन का वो जिम्मेवारी है या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या वो व्यवहार है कि अपलाइन को एक सम्मान देना है। लेकिन जितना अपलाइन हमको सम्मान, डाउनलाइन सम्मान देता है, उतना ही सम्मान हमको
देना है। किसी भी सफलता का क्रेडिट, किसी भी चीजों का क्रेडिट पूरी टीम को देना चाहिए, तभी वो एक अच्छा लीडर है। सिर्फ मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, वो संभव नहीं है। फिर लोगों की नजर में या अपनी टीम की नजर में, अपने मेंबर्स की नजर में हम अच्छे लीडर नहीं होते। अच्छा लीडर अच्छा काम करके आगे चलता है, टीम उसको फॉलो करती है, और हमेशा हम की भावना होनी चाहिए, मैं की भावना नहीं होनी चाहिए। मैं बार बार इस चीज को कहता हूं कि मैं तो बकरियां करती हैं, वो बकरियां करती हैं, हम शेर हैं। हम की आवाज निकालते हैं, जोर से जो हम की आवाज निकालता शेर, वो शेर की आवाज निकालते हैं। तो अगर हम की बात करेंगे, हम की भावना, वी की भावना अगर हमारे अंदर में होगी, तो फिर जो है हमारी टीम अच्छी। क्योंकि कहा गया है कि आई, अंग्रेजी का वर्ड है आई, आई मतलब इलनेस, उससे बीमारी आती है। वी, क्योंकि हम लोग वेलनेस इंडस्ट्री में है, तो वी से वेलनेस आता है। तो हमेशा वी के, डीएक्सन एक वेलनेस की कंपनी है, इलनेस की कंपनी नहीं है। ये रोग ठीक करने का प्रोडक्ट यहाँ पर नहीं है, ये वेलनेस है, हेल्थ का वेलनेस, हमारे वेल्थ का वेलनेस, टाइम का वेलनेस, जिसको हम लोग फ्रीडम बोलते हैं, खुशियों का वेलनेस। तो हमेशा अगर वी को लेकर के चलेंगे तो वेलनेस जरूर आएगा, और आई का अगर लेकर के चलेंगे तो शॉर्ट टर्म में तो हमें छोटे थोड़े समय के लिए तो सफलता दिखाई पड़ेगी, लेकिन वो स्थायी नहीं हो पाएगी। तो हमेशा वी को लेकर के चले, वेलनेस को लेकर के चले, इलनेस के ऊपर ध्यान दें। और जो व्यक्ति, जो लीडर वेलनेस वी के ऊपर ध्यान देगा, उसकी टीम वेल होगी, वोट वेल होगा, उसका इनकम वेल होगा, सारी चीजें उसकी वेल होंगी, कभी भी उसको कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि ये जो कुछ चर्चाएं हुई, आज फिर से मैं सॉरी बोलना चाहता हूं कि थोड़ा देर से मैं आ पाया, मेरा कंप्यूटर हैंग कर गया, कुछ पीपीटी वगैरह, कुछ फोटो वगैरह था, लेकिन शेयर नहीं कर पाया, तो उसके लिए सॉरी। लेकिन जो बातें मैंने उसमें डाली हैं, उसमें जो भी कुछ मेरे जहन में था, मैंने उसको डिस्कस किया। तो उम्मीद है कि आप इस चीज को जरूर फॉलो करेंगे, और उसको फॉलो करने के बाद एक अच्छा लीडर बनेंगे, और एक अच्छा लीडर बनाने का काम करेंगे। क्योंकि हमने बताया है कि डिफरेंस है एक सेल्समैन में और एक नेटवर्क मार्केटिंग वाले मार्केटियर के अंदर में। वो डिफरेंस ये है, सेल्समैन रिलेशनशिप बिल्ड नहीं करता। हालांकि अगर एक अच्छी कंपनी अगर अपने कस्टमर के साथ जैसे आफ्टर सेल उसको फोन कॉल करती है, अभी भी ये कल्चर चल चुका है, एक रिलेशन बिल्ड करती है, लेकिन डिफरेंस है नेटवर्क मार्केटिंग में और साधारण सेल्स में, कि वो रिलेशनशिप बिल्ड करता है और टीम बिल्ड करता है और सबको अपना मान करके चलता है, तभी वो एक नेटवर्कर है। ये बहुत जरूरी है हमको करना, और एक अच्छा लीडर बनना। और एक अच्छा लीडर अगर हम बनते हैं तो हमारी टीम भी अच्छी होगी। आप देख लीजिए डीएक्सन के अंदर में, जिस लीडर के अंदर में क्वालिटी है उसकी टीम अस्थाई है। उस वो अपनी टीम को सम्मान देता है, उसकी टीम कम नहीं होती, उसके सेल्स कम नहीं होते, उसके बोनस कम नहीं होते, उसके लोग उसको छोड़ करके नहीं जाते, क्योंकि एक अच्छा लीडर है वो, और अपनी टीम को सम्मान देना जानता है, अपनी टीम को सिखाता है, स्किल को ट्रांसफर करता है। तो बिना कहे टीम उसकी सम्मान करती है। कुछ लोग चाहते हैं कि बोल करके बोलते हैं कि लोग हमारा सम्मान करें, लोग हमारा अरे बोलने से लोग सम्मान नहीं करेगा आपका, आपके कृत्य, आपका व्यवहार, आपका विचार, आपका लोगों के प्रति भावना ही लोगों का सम्मान आपके प्रति बढ़ाता है। और जब लोगों का सम्मान, लोगों का रिस्पेक्ट आपके प्रति बढ़ता है, तो आप एक अच्छे लीडर बनना चाहते हैं। जैसा कि शुरुआत में ही हमने कहा कि हर एक फील्ड में एक लीडर होता है। अगर कोई आईएएस है तो आईएएस का टॉपर इस साल का कौन है, लोग उसको फॉलो करना चाहते हैं। कोई क्रिकेट के अंदर में है तो लोग हमेशा धोनी और तेंदुलकर को फॉलो करना चाहते हैं, क्योंकि धोनी और तेंदुलकर ने वो काम किया है, इसीलिए लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में भी जो टॉप लीडर्स हैं, लोग उसको फॉलो करना चाहते हैं, क्योंकि उसके अंदर में गुण है। तो आप देखें कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपको फॉलो करें, आप आगे बढ़े, और एक अच्छा लीडर बने, एक अच्छा इनकम कमाए। हमारी कंपनी बहुत अच्छी है, प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, प्लान बहुत अच्छा है, मैनेजमेंट का सपोर्ट भी बहुत अच्छा है, तरह तरह के प्रोग्राम्स। और इसी आग के अंदर में ये जो तमाम तरह की चीजें हैं, ये फायर हमारे अंदर में सिर्फ हमको जगाना है, और वो फायर है बिलीव सिस्टम, विश्वास। और जब वो फायर हमारे अंदर में आ जाएगा, तो फिर हम एक अच्छे लीडर हो सकते हैं, अपनी टीम को सफलता दिला सकते हैं, और जब टीम जीतेगी तो जरूर हम जीतेंगे। बस आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, मेनी मेनी थैंक्स। थैंक यू सो मच सर। और धर्मशील सर ने बहुत कम शब्दों में और आपको बहुत कुछ बताया लीडरशिप के बारे में। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर आपको सफल होना है तो आपको एक सफल लीडर बनना पड़ेगा।
और सफल लीडर वही होता है जिसे मैंने प्रोग्राम की स्टार्टिंग बताया कि जो अपनी टीम को लेके चले, टीम की जरूरतों को समझे, टीम के जो मेंबर्स हैं, जो हमारे नए हैं पुराने हैं, वो क्या आपसे चाहते हैं, ये सारी चीजों का ध्यान रखना होगा। कल हम फिर मिलेंगे ठीक 12 बजे, और कल का जो प्रोग्राम है बहुत खास होने वाला है, क्योंकि कल के जो 12 बजे वाला मीटिंग है, इसमें हमारे साथ जुड़ेंगे कंपनी के सीएमओ मिस्टर प्रजीत जी, और साथ में रहेंगे हमारे इंटरनेशनल मार्केटिंग डायरेक्टर मिस्टर केएम रफी। कल हम बात करेंगे डीएक्सएन बिजनेस को कैसे मजबूत सशक्त बनाए, कैसे आप एक सशक्त डिस्ट्रीब्यूटर बने, अपने बिजनेस को मजबूत बनाए, और साथ ही डीएक्सएन इंडिया से जुड़ी हुई कुछ आपको महत्वपूर्ण घोषणाएं कल के प्रोग्राम में होने वाली है। क्या क्या डीएक्सएन में नया होने वाला है, क्या ऑफर्स आने वाले हैं, किस तरह की योजना है कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए। तो कहीं नहीं जाइएगा, कल ठीक 12 बजे ये प्रोग्राम शुरू होगा। तो आप लोग जल्दी ही इसको 11:30 या 11:45 पर ज्वाइन कर लें, और 1000 लोगों का जूम में लोग जुड़ पाएंगे। अगर इसके बाद लोग ज्यादा होते हैं तो आपको यूट्यूब के माध्यम से इस प्रोग्राम को सुनने का मौका मिलेगा। अब दीजिए मुझे इजाजत, कल ठीक मिलते हैं 12 बजे। विश यू ऑल द बेस्ट, गो क्राउन। थैंक यू सो मच। और मैं टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इसको मीटिंग ऑफ करें।